बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि जो बात मेरी ज़ुबान से निकले हक़ निकले। बेशक इंसान अगर मुझसे कोई कमी पेशी हो जाए तो मेरा पाक परवरदिगार मुझे अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। आमीन या अल्लाह आमीन। कुल हम्द व सना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कि जो गैर फ़ानी है, जो बाकी रहने वाला है, जो हई और क़य्यूम है और जिसने सितारों से आसमान को मुज़य्यन फरमाया है। बेशुमार दरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर कि उनकी उम्र मुबारक जो थी शमसी सालों के हिसाब से 61 थी, यानी कि वाहिद सित्ताइन, और कमरी सालों के हिसाब से उम्र थी 63 साल, यानी कि तलाता सित्ताइन। और जो है ना, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। बुखारी मुस्लिम से ये हदीस है कि जब वो इस दुनिया फ़ानी से गए तो उनकी जो है उनके जो सर और दाढ़ी के जो बाल थे, जो सफ़ेद बाल थे, वो सिर्फ 20 थे, यानी कि सर मुबारक, कनपट्टी और दाढ़ी, यानी कि सर और दाढ़ी में 20 बाल सफ़ेद थे सिर्फ। आज का जो उन्वान है ग़ज़वा खंदक का आखिरी उन्वान है, तो ये आज ये ग़ज़वा खंदक के मुतल्लिक़ कंप्लीट हो जाएगा जो भी मैं बात कर रहा हूँ तज़किरा। तो आज का जो उन्वान है वो है क्या खूब जनाजा है ज़रा धूम से निकले। अब किसका जनाजा है जो जिसकी तारीफ़ हो रही है, तो उसके बारे में तज़किरा होगा। ग़ज़वा खंदक जो है, ग़ज़वा खंदक की जो ये लड़ाई थी, ये 10 ब 10 लड़ाई नहीं थी। खूनरेज़ जंग की नौबत नहीं आई इसमें, क्योंकि खंदक हाइल थी और ये इसमें तीर अंदाज़ी हुई है, तीर यानी कि तीरों से लड़ाई हुई है। तो अंसार के एक थे मरूफ मोतबर सरदार थे अंसार के, कबीला ओस से इनका तल्लुक़ था और बनु अब्दुल अशहल से तल्लुक़ था, उसकी शाख, ओस की शाख। तो ये जो है इनको ना तीर लगा, और तीर किसने मारा? एक मुशरिक ने मारा जो कुरैशी था और जिसका नाम था ये हब्बान बिन अरका, अरका का बेटा हब्बान, उसने तीर मारा जिसकी वजह से इनके बाजू की रग कट गई। तो अब ज़ख़म इतना ज़्यादा गहरा नहीं था लेकिन ज़ख़म तो था आखिर। तो वो ये था कि उनको फिर उन्होंने एक अजीब व गरीब दुआ अल्लाह से दुआ की। अब वो दुआ क्या थी? तो दुआ ये थी कि अल्लाह तू तो जानता है कि यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि तेरे नबी की, यानी कि उनकी कौम ने, उसकी कौम ने, यानी कि मक्का के लोगों ने, पता था आपको, उन्हीं की कौम ने उनको निकाल बाहर किया था, तो उनकी कौम ने उनकी तकज़ीब की और उनको मक्का से बाहर निकाल दिया। तो मुझे ये ज़्यादा महबूब है कि मैं इनसे जिहाद करूँ, यानी कि मुराद थी कि जो नबी अलैहि सल्लम को तकलीफ देते हैं, जिन्होंने तकज़ीब की, भाई तकज़ीब को, क्योंकि तकज़ीब की थी उन्होंने, जो मुशरिकीन ने उनको तकलीफ़ें दी थी, तो इसी वजह से उन्होंने ये बात की और अल्लाह से दुआ की और अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे ज़िंदा रख, यानी कि अगर ये जंग अभी ख़त्म नहीं तो मुझे ज़िंदा रख, मैं जिहाद में ये यानी कि जिहाद करता रहूँ। अगर ये आखिरी मरहले में है, क्योंकि अल्लाह को तो पता है कि जंग अब ख़त्म होने वाली है, अगर ये जंग ख़त्म आखिरी मरहले में ख़त्म होने वाली है तो फिर मुझे यानी कि मेरे ज़ख़म को, यानी कि ये जारी रख इस ज़ख़म को, और ये ना मैं इसी से मुझे मौत आ जाए। क्योंकि बनु कुरैज़ा था, जो यहूदी थे, तो उन्होंने जो अहद शिकनी की थी, उन्होंने बदअहदी की थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमानों के साथ। तो उनके जो आखिरी अल्फाज़ से दुआ के ये थे कि मेरा यानी कि अंजाम उस वक्त हो, यानी कि मैं उस वक्त मुझे मौत है मुराद उनकी, कि मैं मेरी आंखें जब तक ठंडक न मिले मेरी आंखों को, यानी कि मैं इनके मुतालिक इनका अंजाम देख के मैं इस दुनिया से जाऊँ, यानी कि मैं शहीद हूँ। तो अल्लाह पाक की तरफ से देखें, अल्लाह ये देखें आगे ये जो वाक़या बता रहा हूँ, तो ये जो बनु कुरैज़ा थे इन्होंने अहद शिकनी की, इन्होंने मुसलमानों के साथ धोखा किया। हालांकि इन्होंने अहद किया था, अहद पैमान किया था कि आपका साथ देंगे और दिफा भी करेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं किया। आप देखें मुशरिकीन को इन्होंने मुसलमानों को कत्ल करने के लिए 1500 तलवारें दी, 1500 तलवारें दी। अच्छा, 2000 इन्होंने नेज़े दिए, ठीक है, और 300 ज़िरें, जो ज़िरा पहनते हैं बंदा, ज़िरें दी, और 500 ढालें, जो तलवार बंदा चलाता है तो उससे ढाल होती है, तो ये इन्होंने किया। इसके अलावा उन्होंने रसद पहुँचाया, सामान जैसे पहुँचाता है उसमें जैसे ऊँट पे सामान, ये तो अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह के 20 ऊँटों पे कब्जा कर दिया मुसलमानों ने। तो जब ये अपना इनको, क्योंकि ज़ख़म लगा था इनको, तो ये इनको रुफीदा नामी एक खातून थी इंसारिया, जिनका रुफीदा असलमिया, क्योंकि उनका ताल्लुक़ कबीला यानी कि असलम से था, बनु असलम से था, तो इसलिए रुफीदा असलमिया, रुफीदा असलमी इनका ये जो था वो अंसारी खातून थी। तो वो उनके खेमे में इनको
तीमार उनकी यानी कि जैसे ज़ख्मियों की वो करनी थी, मरहम पट्टी वगैरह देखभाल। तो अल्लाह के रसूल ने देखें ये सादत अल्लाह ने दी उसको, अल्लाह ने सादत दी कि रसूल करीम ने फरमाया कि इनका खैमा मस्जिद ही में यानी कि कर दिया जाए ताकि मैं इनकी करीब से तीमारदारी कर सकूँ। कितनी सादत है उसके लिए, हज़रत साद बिन माज के लिए, माज के बेटे साद रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए। तो वो जो है अब जो है वो बनु कुरैज़ा जो था, बनु कुरैज़ा के ये उधर गए, मुसलमान का जो मुसलमानों को जो वफ़द गया वो उधर गए थे। वो उन्होंने क्योंकि जब उधर के जब उन्होंने देखा कि उन्होंने अहद शिकनी के जंग के दौरान ही गए थे, तो जब वहाँ पे उनका जब पता चला कि तस्दीक हो गई कि उन्होंने अहद शिकनी कर रहे हैं, जैसे आपको बता रहा हूँ सारे इसके हाल अहवाल माजरा उसका, तो वो जब उधर गए तो वाकई उन्होंने अल्लाह के रसूल, बल्कि उन्होंने कहा, उन्होंने जब मुसलमानों ने कहा कि भाई तुमने तो भाई अहद किया था, कहते हैं कौन सा है, कौन से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि कौन अल्लाह के रसूल। ये देखिए आप, ये अगर इन पर कोई मुश्किल आ जाए तो फिर पाँव पड़ने लग जाते हैं, वरना अपनी खबासत पे यहूदी हैं शुरू से ऐसे, अगर इन सोचा जाए यहूद तो सारा मुसलमानों के दोस्त हो नहीं सकते, अल्लाह का जब फरमान है, अल्लाह के कुरान मजीद में है, अल्लाह की पाक किताब में। अच्छा वो और कहते हैं कि ये कहते हैं हमें कैसे और किस तरह के ख़जाने पाने की, जब हमें यानी कि हमें तो रफ़ा हाजत के निकलने के लिए मसला होता है, ये है फलानी, कि उनकी वो उनके रसूल पाक के बारे में उन्होंने गालियाँ तक दी, यानी कि बकवासें की, उन्होंने बहुत खबासें की। तो ये किस तरह के लोग थे, वो गलत किस्म के लोग थे। अच्छा अब ये था कि अपना बनु कुरैज़ा, जब गज़वा बनु कुरैज़ा यानी कि उसकी बात करूँ, गज़वा बनु कुरैज़ा में जब इन्होंने अपने आप को सुपुर्द कर दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो फिर मोहम्मद बिन मुसलमा ने उनके ये ज़ेर निगरानी इनके हाथ, अल्लाह के रसूल फरमाया कि हाथ बांधे जाए मर्दों के, औरतों और बच्चों को यानी कि मर्दों को अलहदा कर दिया, उनके हाथ बांध दिए, औरतों और बच्चों को अलहदा कर दिया गया। अब ये था कि ये जो ओस कबीले के लोगों ने यानी कि इनकी सिफारिश करने की कोशिश की रसूल पाक से कि जो है ना आप जो है ना इनकी भाई इनसे एहसान फरमाएं। तो जैसे आपने बनु कैन का और उसका हजरत जो हलीफ थे आपस में, तो जैसे उनका ऐसे ये भी हलीफ हैं हमारे, यानी कि बनु कुरैज़ा ओस वाले कह रहे थे हमारे हलीफ हैं, तो इनके साथ एहसान। अल्लाह के रसूल ने बड़ी प्यारी हिकमत दानिशमंदी और मंतक की बात की, उन्होंने फरमाया कि अगर तुम्हारे कबीले का यानी कबीला ओस का यही साद जो सरदार था उनका, साद बिन माज, अगर वो फैसला कर दे तो इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। तो उन्होंने कहा यक ज़बान सब ने एक ही बात की कि हाँ बिल्कुल सही, हमारा जो है ओस कबीले का जो बताया आपको साद बिन माज के बारे में, तो वो उनको कहा कि उनको खैमे से लेके यानी कि ले आया जाए। अब वो वहाँ से खैमे से निकले हैं साद बिन माज, उनको गधे पे बिठा के उनको लेके आ रहे हैं। तो अब जो है ना जब वो रास्ते में यानी कि आ रहे हैं, रास्ते में कहते जा रहे हैं कि जो है ना आप जो है ना इनको इनके साथ हुस्न सलूक कीजिएगा, इसलिए रसूल सल्लल्लाहु ने आपको कहा कि फैसला करें तो बात इसके बारे में। अब वो खामोशी से आ रहे हैं साद बिन माज, उनकी हिकमत देखें, खामोशी से आ रहे हैं। लेकिन फिर आखिर में एक तारीखी जुमला बोला, उन्होंने फरमाया कि साद को अल्लाह के बारे में कोई परवाह नहीं है, क्योंकि पता तो था उनके सारी रेशा दवानियों का, उनके सारे जो उन्होंने मुसलमानों के साथ जो जुल्म, उनके साथ जो इस तरह उन्होंने एक बात अहदी और अहद शिकनी की थी। तो अब जब वो रसूल पाक के करीब से गुजरे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुमू इला सय्यदिकुम, तुम यानी कि अपने सरदार को सवारी से उतारो। वो उनके जब उतारा तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अगर फैसला करूँ तो मुसलमानों और यहूदियों को क्या सबको ये मंजूर होगा। तो अल्लाह के फरमाया हाँ ये मंजूर होगा तुम्हारा जो फैसला। तो उन्होंने क्या फैसला किया, उन्होंने फैसला किया कि मर्दों को कत्ल कर दिया जाए। मर्द थे तकरीबन 600 या 700 जो यहूदी थे, तो ये इनको कत्ल कर दिया जाए, औरतों और बच्चों को कैदी कर दिया जाए, और जो इनका अमाल है उसको तकसीम कर दिया जाए। तो जो अल्लाह के उसने बेहतर समझा ऐसी सारा मामला इसको निपटाया। तो अब ये है कि वो जो है अब अल्लाह रसूल पाक फरमा रहे हैं कि तुम्हारा जो फैसला है ना 7 आसमानों के ऊपर, अल्लाह ताला ने भी यही फैसला किया है। आप देखें कि वही फैसला किया साद बिन माज ने। साद बिन माज को तो पता नहीं कि अल्लाह ने क्या फैसला किया है, लेकिन साद बिन माज का वही फैसला था जो मेरे रब का फैसला था 7 आसमानों के ऊपर। अल्लाह के नबी उसकी बात यानी कि अल्लाह का फैसला बता रहे हैं कि जो साथ यही फैसला अल्लाह ने किया जो तुमने फैसला किया। अब ये था कि क्योंकि उनका जो सारा ये मामला हो गया था, अब वो उनकी दुआ की जो थे कि वो ज़ख़म दोबारा फिर वो फूट पड़ा ना, तो उसी वो ज़ख़म में ना वो उनकी अल्लाह पाक ने उनको शहादत का ये मकाम अता फरमाया, मंज़रत, ये रुतबा, ये कदर, ये यानी कि उनको ये मकाम अता फरमाया, मुकाम अता फरमाया। अब यानी कि उस वक्त उनकी उम्र देखें 37 साल थी, सिर्फ 37 साल उनकी उम्र थी, और ये इनका कद का लंबा था, लंबा काता, खूबसूरत थे, और इनका रंग सफ़ेद था, बहुत खूबसूरत दाढ़ी थी। और हदीस में आता है कि जब ये इनकी जब शहादत हुई है तो अर्श इलाही, अर्श बाला, क्योंकि सब ने ऊपर ही जाना है ना आसमानों की तरफ, अल्लाह के पास जाना है सब ने, तो वो अर्श बाला झूम उठा खुशी से।
और इमाम नूवी रहमुल्लाह जो है शरह मुस्लिम इसी हदीस के बारे में लिखते हैं कि अल्लाह ने ये शऊर अता किया है, अल्लाह के अर्श यानी कि अल्लाह ने अर्श को ये शऊर अता किया है कि वो खुशी में यानी कि झूम उठता है, ठीक है ना। तो वो और जब इनके जनाजे को उठाया गया तो बहुत हल्का था, तो वो कहते हैं जैसे फिर मतलब पूछता तो है अभी तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इसके जनाजे को फरिश्ता ने उठाया हुआ है। और निसाई की एक हदीस में आता है कि इसके जनाजे में 70,000 फरिश्ते नाजिल हुए हैं, और जो आज तक ज़मीन पे नाजिल नहीं हुए, जो आज तक ज़मीन पे नहीं उतरे, ये साद बिन माज रज़ी अल्लाह का मकाम है, ये उसका रुतबा है, क्या जनाजा है, क्या खूब जनाजा है। तो वो आप देखें, फिर पहले कहते हैं जब पहले वो कब्र ने उनको दबाया, अब इसमें हिकमत यह होगी कि दबाई शायद उनकी थकावट दूर हुई वाला, लेकिन बाद में वो कहते हैं फराख हो गई, खुली हो गई, क्या वो रुतबा बता रहा हूँ आपको सारा वाक़या। उसके बाद जब इनकी वालदा ने गिरिया की तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तमाम औरतों का जो गिरिया है, जो रोते हैं ज़्यादा पता नहीं इस तरह जो आवाज़ें निकालते हैं, वल्लाह आलम गिरिया इसी को कहते हैं शायद, तो वो जो है वो सब झूठी हैं। उम्मे साद यानी कि साद की माँ जो गिरिया करी ये सच्ची है। आप ये देखें कि ये एक कैसी बात मिल रही है नबी अलैहिस्सलाम से। और देखें उनको अल्लाह ताला ने तोहफ़तन एक रुमाल भेजा नबी अलैहिस्सलाम को, बड़ा नर्म व नाज़िक था। सहाबा कराम जब उसको देखा कहते इतना नर्म नाज़िक। तो ये हदीस मुस्लिम में है, बरा बिन आज़िब इसके रावी वो कहते हैं अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये क्या नर्म व नाज़िक रुमाल है जो उसको मिला है, जो अपना हज़रत साद बिन माज़ को जन्नत में जो रुमाल मिला वो इससे कहीं ज़्यादा नर्म व नाज़िक है। आप देखें क्या मर्तबा और मकाम मिला साद बिन माज़ को। अल्लाह ताला हमें बामल करे और हमें जज्बा शहादत से सरशार करे। अल्लाह में शहादत की मौत अता फरमाए, ये दुआ करनी चाहिए। और जो बंदा शहादत की आरज़ू भी नहीं करता ना, वो अल्लाह के लिए बेशी माफ़ है, कहते नहीं वो मुनाफत की मौत मरता है। इस तरह की कोई बात है। अल्लाह पाक हमें बामल करे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।